नमस्कार दोस्तों, मौसम चलावास में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान कैसा रहेगा राजस्थान के क्षेत्रों में मौसम। तो यहाँ पर देख सकते हैं पाकिस्तान के दक्षिण पूर्व के आसपास एक परिसंचरण तंत्र बना है, जिस वजह से पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में हवाओं में काफ़ी बदलाव भी देखने को मिलेगा। कहीं कहीं हवाएँ जो हैं दक्षिण पूर्व दिशा से भी चलने की संभावना है। तो साथ ही जो है राजस्थान के दक्षिण पूर्व के आसपास भी, यानी मध्य प्रदेश के पश्चिम भागों के आसपास एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है, जिस वजह से इसका खासा असर जो है मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों में भी देखने को मिलेगा। आज जो है मध्य प्रदेश के जो सागर, भोपाल और जो विदिशा के आसपास के क्षेत्र हैं, वहाँ मेघ गर्जन के साथ खंड बारिश की गतिविधियाँ आज पश्चिमी भागों के आसपास से लगाकर मध्य पश्चिमी जो मध्य प्रदेश का क्षेत्र है वहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ, कुछ एक जगह ओलावृष्टि की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। भारत के मैप पर देख सकते हैं एक WD भारत के राज्यों के नज़दीक आ रहे हैं, उत्तरी राज्यों के नज़दीक, यानी जब अफगानिस्तान के लगभग पूर्व की ओर बढ़ रहा है। एक WD उत्तरी राज्यों पर बना हुआ है जो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। तो एक पूर्वोत्तर राज्यों पर है, एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र उत्तराखंड के आसपास सर्कुलेशन के रूप में, एक राजस्थान के पश्चिमी भागों की ओर पाकिस्तान में, तो वहीं राजस्थान के दक्षिण पूर्व के आसपास मध्य प्रदेश में बना हुआ है। एक सर्कुलेशन जो है महाराष्ट्र के उत्तर पश्चिम में बना हुआ है, तो वहीं तेलंगाना के आसपास जो है उत्तरी तेलंगाना छत्तीसगढ़ के आसपास एक एंटी साइक्लोन बना हुआ है। बंगाल की खाड़ी, अरब सागर में हाई प्रेशर बने हुए हैं, तो वहीं बांग्लादेश के आसपास भी एक सर्कुलेशन बना हुआ है। यानी बहुत सारे सिस्टम जो है अब धीरे धीरे भारत और भारत के आसपास के क्षेत्रों पर विकसित होना शुरू हो गए हैं, क्योंकि मौसमी गतिविधियां लगातार बदल रही हैं। दक्षिण की ओर आप देख सकते हैं जो ITCZ का छोर भारत के दक्षिणी राज्यों के नज़दीक पहुंचता है 15-20 जो मार्च तक का समय है उसके आसपास, जो कि कुछ राज्यों के अंदर तक जो है उत्तरी छोर पहुंच गया है, जबकि ये उस समय पहुंचता है जब लगभग मार्च के बाद जो अप्रैल की शुरुआत होती है, यानी अप्रैल 5 से लगाकर 10 के आसपास आज की कंडीशन में ये ITCZ पहुंचती है। यानी इस बार गर्मी थोड़ी ज़्यादा पहले आ गई, कम से कम 15 दिनों के पहले जो है गर्मी भारत के क्षेत्रों में पड़नी शुरू हो गई थी। इसीलिए जो है यानी गर्मी जहाँ पर पड़ेगी, जहाँ पर जो है दरअसल ज़्यादा गर्म होगा, उसी ओर जो है ITCZ उत्तर की ओर बढ़ने लग जाती हैं। यानी ITCZ हमेशा ही जो है जहाँ पर गर्म स्थान होते हैं उन्हीं स्थानों के आसपास पहले पहुँचने की कोशिश करती हैं। इस बार भारत लगभग 15 दिन पहले ही गर्म हो चुका था, तो इसलिए दक्षिण राज्यों की ओर नज़दीक पहुँचने वाली ITCZ दक्षिणी राज्यों के ऊपर लगभग पहुँच गई हैं। यानी उम्मीद की जा सकती है ITCZ यानी जहाँ पर दो पवनें मिलती हैं, जहाँ पर चक्रवात या फिर जो बड़े तूफान बनते हैं, ज़्यादातर उन्हीं क्षेत्रों के आसपास बनते हैं जहाँ पर ITCZ मौजूद होती हैं। तो यानी अभी मान सकते हैं आप कि ITCZ दक्षिणी राज्यों के करीब हैं, यानी दक्षिण बंगाल की खाड़ी, दक्षिण अरब सागर के आसपास और उत्तरी हिंद महासागर पर। यानी अब जो है आने वाला समय तूफानों की श्रेणियों का होगा, यानी तूफान बनने की गतिविधियां अरब सागर, बंगाल की खाड़ी में शुरू होने की संभावनाएं भी रहेगी, क्योंकि ये उसी समय तूफान यहाँ पर नज़दीक बनते हैं और भारत की ओर बढ़ते हैं जब ये ITCZ वहाँ पर होती हैं। लेकिन अब तक सर्दी में ITCZ दक्षिणायन थी, तो वहाँ पर तूफान लगातार बनते रहते थे, जो कि उत्तरी गोलार्ध में न बढ़कर दक्षिणी गोलार्ध की ओर बढ़ते थे। तो अब जो है ITCZ ने उत्तरी गोलार्ध की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है और उत्तरी गोलार्ध में पहुंच भी गई है। तो आने वाले समय में जो है उम्मीद की जा सकती है कि जो अप्रैल और मई के आसपास जो तूफान बनते हैं बंगाल की खाड़ी, अरब सागर में, हो सकता है कि इस बार कुछ एडवांस में 15 दिन पहले ही तूफानों की गतिविधियों का दायरा भी देखने को मिल जाए, हो सकता है ऐसा। लेकिन फ़िलहाल ये एक जानकारी मात्र है, क्योंकि ITCZ के ऊपर ही जो है ये तूफान निर्भर करते हैं। फिलहाल बात करते हैं राजस्थान के दक्षिण पूर्व भागों से कि यहाँ पर मौसम कैसा रहेगा अगले 24 घंटों के दौरान। यहाँ पर भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में मौसम शुष्क बना रहेगा। बादलों की आवाजाही छुटपुट हो सकती है, बाकी यहाँ पर मौसम शुष्क बने रहने की संभावना है। हवाएं दक्षिण पूर्व की ओर से चलने की संभावना। आने वाले समय में यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ खंड बारिश के रूप में देखने को मिल सकती हैं, जो कि 18 तारीख के या 18-19 से लगाकर आगे आने वाले लगभग 24 मार्च तक के समय में यहाँ पर गतिविधियाँ बारिश के रूप में देखने को मिल सकती हैं। मध्य प्रदेश में भी जो है पश्चिम से लगाकर मध्य पूर्व तक बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेगी आने वाले समय में। इसके बाद बात करते हैं राजस्थान के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों की। यहाँ पर झुंझुनू, सीकर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, अलवर, लगभग सभी क्षेत्रों में यहाँ पर भी मौसम शुष्क बना रहेगा। हालांकि बादलों की आवाजाही कहीं कहीं हो सकती है, एक दो स्थानों पर बौछार मात्र अगले 24 घंटों में कहीं कहीं झुंझुनू के आसपास से लगाकर हो सकती है, लेकिन न के बराबर है। मौसम शुष्क बना रहेगा, तापमान यहाँ पर सामान्य या सामान्य से थोड़ा ऊपर रहेगा। आने वाले समय में यहाँ पर बारिश की उम्मीद और ओलावृष्टि की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं, जो कि 18-19 से लगाकर आने वाले 24 मार्च तक के बीच में ये गतिविधियाँ यहाँ पर देखने को मिलने की संभावना है। इसके बाद बात करते हैं राजस्थान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों की।
यहाँ पर गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, बीकानेर के क्षेत्रों में देखा जाए तो मौसम शुष्क बना रहेगा। हालांकि उत्तरी भागों में कुछ धुंधलापन देखने को मिल सकता है, ऊंचाई वाले हल्के परत के बादल भी छा सकते हैं। बाकी मौसम लगभग शुष्क रहेगा। बादलों की आवाजाही जरूर कहीं कहीं हो सकती है, पर मौसम के शुष्क बने रहने की संभावना है। आने वाले समय बारिश और आंधियों के लिए उपयुक्त रहेगा। उसके लिए किसानों को आगे आने वाले समय के लिए सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आने वाले समय में लगभग राजस्थान सहित भारत के कई राज्यों में लगभग एक सप्ताह तक मौसम खराब रह सकता है, जबकि एक साथ पूरे भारत में खराब रहने की भी संभावना है। और एक साथ आगे बढ़ते हुए जो सिस्टम के कारण पिछले जो राज्य रहेंगे जिसमें पहले दस्तक दे चुका होगा सिस्टम, उनमें जो है मौसम शुष्क होता रहेगा, लेकिन आगे से आगे पूर्व की ओर मौसम खराब भी रहता रहेगा। इसके बाद बात करते हैं राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों की। यहाँ पर पाली, जालौर, सिरोही के क्षेत्रों में मौसम शुष्क बना रहेगा, साफ रहेगा। हल्के बादलों की आवाजाही कहीं कहीं हो सकती है। एकाधिक स्थानों पर जो है छुटपुट जो बादलों की आवाजाही घनी भी देखने को मिल सकती है। जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर में भी मौसम शुष्क बना रहेगा, गर्म रहेगा। आने वाले समय में यहाँ पर आंधी व बारिश की गतिविधियों का दायरा देखने को मिल सकता है दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में। इसके लिए किसानों को सतर्क रहने की जरूरत है। 18-19 मार्च से लगाकर 24 मार्च के बीच में मौसमी गतिविधियाँ बदलती हुई दिखाई देगी, जिसमें ओलावृष्टि से लगाकर बारिश और आंधी तूफान की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो जो ITC-Z हैं वह भी उत्तरायण हो चुकी हैं, समय से थोड़ा पहले हैं, लेकिन ये दक्षिणी छोर तक मात्र पहुंचती हैं, जिसका असर मध्य भारत तक देखने को मिलता है, उत्तर भारत तक भी जो है इसका, क्योंकि तापमान बढ़ता है और ज़्यादा तापमान बढ़ेगा तो ITC-Z उस और खिसकती जाएगी। लेकिन इस बार दक्षिणी राज्यों पर जो है लगभग आधे जो केरल और तमिलनाडु का क्षेत्र है, उन आधे क्षेत्रों पर जो है ITC-Z का दायरा लगभग पहुंच गया है। वहां पर सिस्टम की गतिविधियां बनने लग रही हैं, बादलों की आवाजाही लगातार हो रही है, लगातार बादल बन रहे हैं, लगातार मेघ गर्जन वाले बादल भी वहां पर बन रहे हैं। और ये धीरे धीरे यानी अगले आने वाले लगभग 8 से 10 दिनों में जो दक्षिणी राज्य हैं उनको लगभग जो है जैसे केरल और तमिलनाडु को लगभग संपूर्ण रूप से कवर कर सकती हैं 30 मार्च तक, जबकि 30 मार्च तक ये दक्षिणी राज्यों के लगभग मध्य तक पहुंचती है। तो यानी 15 दिन लगभग एडवांस मान सकते हैं। तो 15 दिन लगभग एडवांस में ही जो तूफानों की गतिविधियां हैं वह भी शुरू हो सकती हैं। ये केवल एक मात्र तर्क है मेरा। फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।